श्री सद्गुरुदेव भगवान सूक्ष्म जगत में व्याप्त सिद्धजन बुद्धजन योगीजन जगत की अधिष्ठात्री देवी माँ बजरंगबली संत भगवान और आप सभी भक्तों को भगवत भाव से मेरा बार बार प्रणाम। 2 मिनट भगवान नाम कीर्तन गुनगुनाएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सती है जिज्ञासा। जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा। और प्यारे, जहाँ पर जिज्ञासा हो और जिज्ञासा के साथ संतों के प्रति समर्पण हो तो सही है, लेकिन जिज्ञासा है और संतों की बात पर विश्वास नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
सती दक्ष की पुत्री है ना, तो चतुराई, बुद्धिमानी, संसार में तो इसकी जरूरत पड़ती है। अब दक्ष है प्रजापति, उसको तो प्रजा पालन करना है। प्रजापति मानो तो नेता, जैसे मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री को तो बुद्धि की, चतुराई की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सती अपने पिता के गुणों को शंकर भगवान विश्वास की छत्र छाया में रह के और बुद्धिमानी कर रही है, चतुराई कर रही है, तो बात बनने वाली एक बार में दो नाव में पैर रखना संभव नहीं है। यदि हम एक नाव में बैठ के जाएंगे तो गंगा पार हो जाएंगे, नदी पार हो जाएंगे, और दो नावों में पैर रख लिए तो फिर मरने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। सती के साथ यही हुआ। पुत्री है दक्ष की और पत्नी है विश्वास की, और दक्षता, चतुराई और विश्वास दोनों एक जगह रहने वाले नहीं है। या तो चतुराई कर लो या फिर विश्वास कर लो। और जो चतुर होते हैं ना, उनकी बुद्धि जल्दी से किसी पर विश्वास नहीं करती। वो तो अपनी बुद्धि से तर्क वितर्क करते रहते हैं, विश्वास नहीं होता। और अंत में बेचारी सती को मरना ही पड़ा। जब योगाग्नि में अपने शरीर को जलाया तो भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे भगवान, मैं इस जन्म में तो अपनी चतुराई के कारण अपने स्वामी की नहीं हो पाई, लेकिन यदि मुझे अगला जन्म मिले तो मैं शंकर भगवान की पत्नी बनूं, दासी बनूं। और पहले तो दक्ष की पुत्री थी, लेकिन अब हिमाचल की पुत्री बनी है। हिमाचल है पर्वतराज। एक दिन नारद जी आए तो हिमाचल ने हाथ दिखाया अपनी कन्या का। नारद जी ने हाथ देखा तो बोले, वैसे तो ये कन्या बड़ी सौभाग्यशाली है, पर इसके हाथ की रेखाओं में एक गड़बड़ है। बोले क्या? जोगी जटिल बनेगा ना, वो जोगी होगा। जटिल, अकामी, उसके कोई माता पिता नहीं होंगे, स्वयंभू होगा। पार्वती जी की मैया ने कहा, बोले स्वामी, यदि हमारी कन्या के योग्य वर मिलेगा तो हम विवाह करेंगे, नहीं हम विवाह नहीं करेंगे। और सज्जनों, पहले सती जिज्ञासा थी, लेकिन अब सती बन गई है श्रद्धा। और जैसे ही मैना ने मना किया कि जब तक कन्या के योग्य वर नहीं मिलेगा तब तक हम विवाह करने वाले नहीं हैं, तब नारद जी ने एक मंत्र दे दिया, जो तप करे कुमारी कुमारी, कुमारी कुमारी, भावियों में सगाई त्रिपुरारी, भावियों में सकल त्रिपुरारी, इच्छित फल
और जो सुन के भी मानते नहीं हैं उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। नारद जी ने कहा जो तप करे तुम्हारी यदि आपकी कन्या तपस्या करे तो भाव्यू मेट सके त्रिपुरारी। और जो मैंने दोष बताए हैं ना वो सब शंकर भगवान के अंदर है। और समर्थ को नहीं दोष गुसाई रवि पावक सुर शर की नहीं। मैना ने कहा कि मैं अपनी कन्या को तपस्या करने कैसे भेजूंगी। देखा है। बोले क्या? बोले एक ब्राह्मण मुझसे ये कह रहे हैं कि बेटा तुम तपस्या करने जाओ। और हिमाचल ने भी कहा मैं ना इसको तपस्या। बोले ठीक है। और माता पिता को तो दुख हो रहा है लेकिन गुरु के वचन प्रतीत न जेहि सपने सुगम न सुख सिद्ध तेहि। प्यारे जो संतों की बात को मान लेते हैं ना वो जीवन में बहुत कुछ पा जाते हैं, बहुत विकास कर जाते हैं। पार्वती जी तपस्या करने गई और तपस्या की कुछ दिन तो फल लेके, कुछ दिन जो बेल पत्री होती है ना उसके सूखे पत्ते खाके, कुछ दिन हवा का आहार किया और आकाशवाणी हुई। बोले जैसा तप आपने किया है ना वैसा तप तो आज तक ऋषि मुनि संत अवला उन्होंने भी नहीं कर पाया जैसा तप आपने किया है। और इधर जब से सती ने अपना शरीर त्यागा था ना तब से शंकर भगवान केवल भगवान नाम का जप करते हैं, श्रवण करते हैं और कहीं श्रवण नहीं मिलता तो खुद कथन करते हैं। प्यारे शंकर भगवान है गुरु, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। और दो लोगों के जीवन में ऐसी घटना हुई है, एक तो शंकर भगवान के में और एक नारद। और जो शीत प्रसादी बचती है उसको दोनों माँ बेटा ग्रहण कर लेते हैं। जब संत चले तो राम बोला आंखों में आंसू भर के हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बोले भगवान आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा? मेरा तो आपके चरणों में प्रेम हो गया है। संतों ने कहा बेटा अभी तू अपनी माँ के पास रह, अभी माँ की सेवा कर, तू माँ का इकलौता बेटा है। हाँ जब तेरी माँ इस दुनिया में न रहे तो तू हमारे पास आ जाना। एक तो राम बोला, जैसे उनकी माँ को सर्प ने डसा तो अंदर गए और कुटिया के दरवाजे बंद करके और खूब नाचे। यदि संसार में ऐसा हो जाए तो हम लोग माँ की अंत्येष्टि क्रिया करके और सीधा वन में चला गया तपस्या करने के लिए। और यही शंकर भगवान के साथ हुआ। जब सती ने शरीर छोड़ दिया ना तो शंकर भगवान जहाँ तहाँ भगवान की कथा सुनते हैं। जब ते सती जाए तर
सती जाय तन त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। तो पहले शंकर भगवान का मन विरागी नहीं था। सज्जनों, बैरागी तो था, लेकिन कम से कम एक बंधन तो था सती का, कि भाई अगर दिन में कहीं कथा सुनने जाना है तो शाम को लौट के कैलाश पर्वत पर पहुंचना है, या फिर संग लेके जाना है। लेकिन अब अकेले हैं, जहाँ मन होता है वहाँ भगवान की कथा सुनते हैं और अपने आराम से भ्रमण करते हैं। एक दिन राम जी शंकर भगवान के पास आए और बोले कि हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। शंकर भगवान ने कहा मांगो। बोले पार्वती तुम्हारे लिए तपस्या कर रही है और तुम जाके उनके साथ विवाह कर लो। जाय ब्याह सैल जय यह मोह मांगे देव। राम शंकर भगवान ने कहा ठीक है, आपकी आज्ञा श्रोधार्य है,